ओम गणेश हर हर महादेव जय सिया राम। पहले तो जो पूर्णिमांत सावन माह शुरू हो चुका है, आप सभी को मेरी ओर से पूर्णिमांत सावन माह की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी जो अमांत श्रावण माह है वह भी शुरू होने वाला है, जो इस बार 13 अगस्त गुरुवार से शुरू होकर के 11 सितंबर शुक्रवार तक रहेगा। अब श्रावण माह में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ व्रत जो है वो है कि श्रावणे वर्जये शाकम, अर्थात श्रावण माह में जो है शाक भाजी जो होता है अर्थात जो सब्जियां होती है उसका त्याग करना चाहिए। लेकिन आप बिना कोई संकल्प के या विधि विधान के यह व्रत लो या फिर शास्त्रोक्त व्रत अर्थात शास्त्रोक्त संकल्प लेकर के व्रत करो, उसका जो है बहुत बड़ा अंतर रहता है। शास्त्रोक्त विधि विधान से अगर आप यह संकल्प लेकर के पूरे महीने सब्जियों का शाकों का त्याग करेंगे तो उसका फल आपको 100% पूर्ण मिलेगा। और ये व्रत करना कैसे है और किस प्रकार से किया जाता है, सब्जियों में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए या अधिकतर जो मतांतर से कुछ चीज़ें हैं वो, और फिर इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि सावन के पहले दिन, जैसे पूर्णिमान सावन माह तो शुरू हो चुका है, जब भी आप यह वीडियो देखते हो तभी से आप चाहे तो शुरू कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी यह पूरे महीने सब्जियां नहीं खाने का संकल्प लेकर के व्रत शुरू कर दिया है तो भी इस वीडियो को अवश्य सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और अमांत श्रावण माह अभी बाकी है, तो आपको क्या करना है कि सावन माह के पहले ही दिन जो है पूरे महीने मैं सब्जियां नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, ऐसे हाथों में जल लेकर के संकल्प करना है। और संकल्प आप अपने घर के मंदिर के सन्मुख बैठकर ले सकते हो, शिवालय में भी बैठकर ले सकते हो, विष्णु भगवान के मंदिर में भी बैठकर आप यह संकल्प ले सकते हो। उसके बाद जो है पूरे महीने तक आपको सब्जियां नहीं खानी है। अब दूसरा प्रश्न ये कि क्या सभी सब्जियां नहीं खानी है, तो जब शाक शब्द का प्रयोग किया है कि श्रावणे वर्जये शाकम अर्थात सभी सब्जियों का आपको त्याग करना है, खास करके जो हरे पत्तों वाली जो सब्जियां रहती है ज़्यादातर उसको तो अवश्य ही नहीं खाना है, क्योंकि इसके पीछे शास्त्रोक्त तो कारण है ही कि पुण्य की प्राप्ति आदि मिलती है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य भी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपने ये संकल्प लिया पूरे महीने आप ये नहीं खाओगे। अब जब सावन माह की अमावस्या जब आएगी या आती है उस दिन आपको ये संकल्प लेना है कि मासम कृतस्य शाक वर्जन व्रतस्य सांगतार्थम ब्राह्मणाय शाकदानम करिष्ये। यही संकल्प आप पहले दिन भी कर सकते हो यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करके। यही संकल्प आप सावन की अमावस्या के दिन भी कर सकते हो। और आपने जो पूरे महीने सब्जियों का त्याग किया था तो आप अपनी शक्ति के अनुसार सब्जियां लेकर के ब्राह्मण देवता को वह दान कर सकते हो। आगे क्या लिखा है कि उपायनमिदं देव व्रत संपूर्ण हेतवे शाकम तो द्विजवर्याय सहिरण्यम ददाम्यहम। ठीक है कि इसमें लिखा है कि सहिरण्यम ददाम्यहम, कोई बात नहीं, हिरण्य ना दे पाए कोई चिंता नहीं, लेकिन शाक तो कोई भी दे सकता है, अपनी स्थिति के अनुसार दे सकता है। जो ऋतु के अनुसार प्राप्त हो जाए वह शाक का आपको दान करना है। आपने जो पूरा महीना यह शाक वर्ज्य अर्थात शाक सब्जी का त्याग किया था उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसीलिए आपको सब्जियों का दान करना है ब्राह्मण देवता को। अब ये हो गया शास्त्रोक्त विधान। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, तो हमें पता है कि जैसे सावन का जो पूरा महीना है यह बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला समय है। अब जब अतिवृष्टि या अनावृष्टि होगी तो वो जो हरे पत्ती वाली सब्जियां या अधिकतर जितनी भी सब्जियां होती है इसमें कीड़े मकोड़े वो सब्जियां सड़ जाती है। और वही सब्जियां अगर अनजाने में हमारे शरीर में जाएगी तो क्या होगा, रोग होगा, दोष होगा। तो वैज्ञानिक तथ्य ये है जो हमारे साइंटिस्ट हमारे ऋषि मुनियों ने उस काल में सब कुछ दीर्घ दृष्टि से देखा हुआ था कि कौन सी ऋतु में क्या हमें पालन करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे महीने अगर आप और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन पूरे महीने अगर आप सब्जियों का त्याग करके शाकों का त्याग करते हैं तब शिव कृपा भी आपको प्राप्त होगी और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओम गणेश हर हर महादेव जय सिया राम।